पर सब कुछ है कुर्बान, महाश्रमण की क्या पहचान, मुख पर मनमोहक मुस्कान। गुरुवरम ओ गुरुवरम, गुरुवरम ओ गुरुवरम। तेरा पंथ प्रणेता जय जय हो, तेरा ये जलवा निखरता रहे। जहाँ निसंते तव नच्ची माली, पभासई केवल भार हम तो एवायरियो सुयशील बुद्धिये वीरायई सुर मध्येव इंदो। परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। श्रद्धेया साध्वी प्रमुखाश्री जी, आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर साधु साध्वीरेन, उपस्थित भाइयों एवं बहनों। स्वामी राम तीर्थ प्रारंभिक वर्षों में लाहौर में रहे और उनका झुकाव अध्यात्म की ओर था। एक बार उनके मन में अंतर्द्वंद चलने लगा कि मुझे गृहस्थाश्रम में रहते हुए अध्यात्म की साधना करनी चाहिए या जीवन में संन्यास जीवन को अपनाकर फिर अध्यात्म की साधना करनी चाहिए। मन में अंतर्द्वंद चल रहा था और एक बार स्नान कर कर लौट रहे थे घर की ओर। रास्ते में एक सफाई कर्मी झाड़ू लगा रही थी और स्वामी राम तीर्थ जब चल रहे थे तो कभी इधर की तरफ सड़क के और कभी उधर की तरफ लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। उस सफाई कर्मी ने कह दिया, अरे अजीब आदमी हो, किस तरीके से चल रहे हो, कोई एक दिशा पकड़ लो तो तुम भी आसानी से मंजिल में की ओर पहुंच पाओगे और मैं भी अपना कार्य अच्छे से कर पाऊंगी, मुझे कोई बाधा नहीं होगी। उसने तो किसी और संदर्भ में बात कही, परंतु स्वामी राम तीर्थ के जो मन में अंतर्द्वंद चल रहा था उसका समाधान उन्हें मिल गया कि मुझे वास्तव में एक दिशा पकड़ लेनी चाहिए। उस बहन से कहा, बहन तुम ठीक कहती हो, मुझे अपने जीवन में एक दिशा पकड़ लेनी चाहिए ताकि मैं मंजिल पर आसानी से पहुंच पाऊं। वास्तव में जीवन में सही दिशा का ज्ञान होना जरूरी है, जीवन में सही लक्ष्य का निर्धारण होना जरूरी है। यह कीमती मनुष्य जीवन मिला है और इसे हमें सार्थक करना है, सफल बनाना है तो हमारा सही लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए। लक्ष्य हमारा छोटा नहीं होना चाहिए, लक्ष्य हमारा बड़ा होना चाहिए। बड़ा लक्ष्य क्या हो सकता है? व्यक्ति अगर यह सोचे, यह चिंतन करे कि मैं टॉप 1 का बिजनेसमैन बन जाऊं, तो क्या यह लक्ष्य बड़ा लक्ष्य है? नहीं, यह लक्ष्य छोटा लक्ष्य है। तो बड़ा लक्ष्य कैसे हो सकता है? लक्ष्य ऐसा बनाना चाहिए जिससे जीवन में सुलझने हो सकती है, समस्याएं न हो, जीवन सुलझ सकता हो। दूसरी बात, लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सके। तीसरी बात, लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो हमारे जीवन को सार्थक और सफल बना सके। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो हमारे वर्तमान जीवन को अच्छा बनाए और अंतिम यानी भावी जीवन को भी अच्छा बनाने वाला होना चाहिए। हमें ऐसे लक्ष्य का निर्धारण करना है। हम व्यवहार की धरातल पर जीते हैं और व्यवहार की धरातल पर देखा जाए तो हमारा लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? हमारा लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य यह होता है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है। अच्छा इंसान यदि बन गया तो आप अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं, आप अच्छे हर क्षेत्र में बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। तो अच्छा इंसान होना जरूरी है। और अच्छा इंसान बनने के लिए हमें क्या चाहिए? अच्छा इंसान बनने के लिए हमारे जीवन में ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, यानी इंसानियत होनी चाहिए, मानवीयता होनी चाहिए। हम दूसरों अपने सुख के लिए ही कार्य न करें, हमें दूसरों के सुख को भी देखना चाहिए, दूसरों का अहित न हो, हित हो, यह सोचना चाहिए। तो इंसानियत का पाठ पढ़ना है तो हमें अच्छा इंसान बनना है, तो हमारे भीतर में
इंसानियत होनी चाहिए, हमारे भीतर में दूसरों के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, दूसरों का कभी अहित चिंतन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जो व्यक्ति अच्छा इंसान बनना चाहता है उसे अपने जीवन में ऑनेस्टी को अपनाना चाहिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी। परम पूज्य आचार्य पर अभी अनुव्रत यात्रा करवा रहे हैं। अनुव्रत यात्रा के 3 संकल्प प्राय लोगों को करवाए जाते हैं। पहला है सद्भावना, दूसरा है नैतिकता और तीसरा है नशा मुक्ति। इन 3 संकल्पों के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा इंसान बन सकता है। तो यहाँ पर भी परम पूज्य आचार्य पर ने एक संकल्प को जोड़ा है कि हमें नैतिक बनना है, ऑनेस्टी बनना है, हमारे भीतर में प्रामाणिकता होनी चाहिए। हम जिस फील्ड में कार्य करें वहाँ सच्चाई होनी चाहिए, प्रामाणिकता, ईमानदारी होनी चाहिए। परम पूज्य आचार्य पर फरमाते हैं, हमारे दिल में, हमारे ऑफिस में, हमारे घर में कौन सी देवी प्रतिष्ठित होनी चाहिए? हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारे ऑफिस में ईमानदारी की देवी प्रतिष्ठित होनी चाहिए। जो व्यक्ति अच्छा इंसान बनना चाहता है उसके जीवन में ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, अर्थात ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, यानी हमारे भीतर में विनम्रता का भाव होना चाहिए, प्रत्येक प्राणी के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। और चौथा, जो व्यक्ति अच्छा इंसान बनना चाहता है, आज जो ये एलिवेट का प्रोग्राम रखा गया है, अच्छा इंसान बनाने वाला प्रोग्राम है, इसके माध्यम से व्यक्ति नशा मुक्त बन सकता है। तो हमें नशा मुक्त जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम अच्छा इंसान बन सके। अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने किया और आचार्य श्री तुलसी ने यह इसीलिए किया कि व्यक्ति अच्छा इंसान बने। अच्छा इंसान बनने के लिए परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी यात्रा करवा रहे हैं, प्रलम लंबी यात्रा करा रहे हैं। और इस लंबी यात्रा का भी यही लक्ष्य है कि इंसान में इंसानियत आए, इंसान अच्छा इंसान कैसे बने, इसीलिए यह अनुव्रत यात्रा करवाई जा रही है। हम सभी अच्छा इंसान बनने की दिशा में आगे बढ़ते रहे, अपने जीवन इन 4 सूत्रों को अपनाने का प्रयास करें ताकि अपना जीवन अच्छा बन सके, हम सही लक्ष्य पर चल सके और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। इन्हीं भावों के साथ ओम आनंद। क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगिरे